में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर का। अमेरिका और ईरान के बीच प्रारंभिक शांति समझौते के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकेबंदी हटा ली गई है। नेशनल ईरानी टैंकर कंपनी के 2 सुपर टैंकर डियोना और हीरो 2 इस रास्ते से बाहर भी निकल चुके हैं और उनमें कुल 3.8 मिलियन बैरल ईरानी कच्चा तेल लदा हुआ है। तो आइए इस पूरी खबर पर ग्राफिक के जरिए विस्तार से महत्वपूर्ण तथ्यों और बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ईरान जंग खत्म, ये एक बड़ा सवाल हालांकि अभी भी बना हुआ है, लेकिन प्रारंभिक शांति समझौते की जब हम बात कर रहे हैं तो रजामंदी यहां पर नजर आती है और साथ ही साथ तेल निर्यात जो है वो फिर से शुरू हुआ है। अमेरिकी नाकाबंदी यहां से हटा ली गई है और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसने सबसे ज्यादा चिंता दुनिया के तमाम देशों के लिए बढ़ा दी थी, जिसके बंद होने से दुनिया के तमाम देश प्रभावित हो रहे थे, वो इस शांति समझौते के बाद में अब खुल गया है और साथ ही साथ समझौते के बाद तेल सप्लाई एक बार फिर से बहाल हो चुकी है। 3.8 मिलियन बैरल तेल लेकर के ईरानी टैंकर यहां से निकले हैं, ये खबर भी आ रही है। हॉर्मुज खुलने से वैश्विक तेल बाजार की अगर हम बात करें और वैश्विक तेल आपूर्ति की बात करें तो ये भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2 सुपर टैंकरों ने फिर से अपना निर्यात शुरू कर दिया है। तो दुनिया के तमाम देशों के लिए, जो देश प्रभावित हो रहे थे उनके लिए इस वक्त ये एक बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, सुखद खबर है। टैंकर्स वेबसाइट ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है और बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब खुल चुका है दुनिया भर के बाजारों में। इसके बाद तेजी भी देखने को मिली है क्योंकि ये एक अच्छी खबर निकल करके सामने आ रही है। प्रारंभिक शांति समझौते पर रजामंदी बनी है और इस रजामंदी के बाद हम लगातार देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का काम किया गया। अब यूरेनियम पर बात बनेगी क्या, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है क्योंकि शुक्रवार की अगर हम बात करें तो शुक्रवार से यूएस ईरान की आखिरी बातचीत होनी है और ऐसे में समझौते की शर्तों पर सहमति बनेगी नहीं बनेगी, क्या कुछ होगा, इस पर अभी भी एक सवाल खड़ा है। ईरान हॉर्मुज खोलने को राजी हुआ है, लेकिन ईरान पर लगे जो प्रतिबंध है क्या वो हटेंगे, अभी भी ये एक बड़ा सवाल निकल के सामने आ रहा है। तो यूरेनियम पर बात बनेगी, बात बिगड़ेगी, बात रुकेगी, ये एक सवाल अभी भी बना हुआ है, बरकरार है। कई मुद्दों पर सहमति होनी अभी बाकी है। हालांकि एक सुखद खबर, एक सुखद आंकड़ा ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टैंकर अब रवाना हुए हैं, तो दुनिया के जो प्रभावित देश है वो एक संतोष उनके लिए है, एक शांति की खबर उनके लिए है, एक सुखद खबर उनके लिए। लेकिन परमाणु मुद्दे पर बाद में बात होगी, ये निकलता हुआ समझ में आ रहा है सामने। लेकिन इसीलिए ये एक बड़ा सवाल भी है कि आखिर क्या होगा। रजामंदी तो बनती हुई नजर आई है, लेकिन क्या इस समझौते पर जो साइन होने हैं वो होंगे या फिर कुछ और शर्तें भी इसमें बढ़ेंगी घटेंगी, क्या कुछ होगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। ईरान ने क्या बोला है, तो ईरान ने बोला है कि लेबनान पर हमले रोके जाएं। अब एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर इजराइल के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ईरान का कहना है कि जो लेबनान पर हमले हो रहे हैं उसे रोकना होगा, यानी कि अभी भी ईरान के पास कई सारी ऐसी शर्तें हैं, कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के ईरान अभी भी अड़ा हुआ है। लेकिन ईरान हॉर्मुज खोलने को राजी हो चुका है, ये एक अच्छी खबर है, ये एक सुखद खबर है दुनिया के उन देशों के लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी के बाद में प्रभावित हो रहे थे। इसके साथ कई मुद्दों पर सहमति बननी अभी भी बाकी है और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है यूरेनियम को लेकर के। यूरेनियम से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा एक सवाल है। और आपको इस वक्त फ्रांस लेकर के चलते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर G7 की जो बैठक हो रही है, न्यू वर्किंग मीटिंग, इसकी तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं।
तो फ्रांस के एवियन से ये तस्वीरें, जहां पर न्यू वर्किंग मीटिंग की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त फ्रांस के एवियन में मौजूद हैं और यहां पर वर्किंग मीटिंग का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि वर्किंग मीटिंग का आज दूसरा दिन है और G7 के जो सदस्य देश हैं, उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी इस मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रांस के एवियन में G7 का आयोजन हो रहा है। तो फ्रांस के एवियन से ये तस्वीरें आ रही थी जो कि हम आपको बता रहे थे और इसके साथ साथ इससे पहले हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबर से जुड़ी हुई, और इस पूरी खबर पर ताज़ा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, देखिए सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर जो समझौता होगा उस पर जो डील है वो डन होती हुई किस तरह से नजर आएगी, क्योंकि हस्ताक्षर होने अभी बाकी हैं। लेकिन एक सुखद खबर यहाँ पर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब खुलने लगा है, यानी कि यहाँ से नाकेबंदी हटी है। देखिए, निश्चित तौर पे एक बहुत ही बड़ी खबर है इस मामले में कि देखिए फरवरी 28 से जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला हुआ, एक तरफा हमला इसे कहा जा रहा है क्योंकि उस समय ओमान की मध्यस्थता में बात हो रही थी। तो 100 दिन से ज्यादा हो गए और ये लड़ाई चल रही थी लगातार। इस बीच में सीज फायर अनाउंसमेंट हुआ, सीज फायर टूट रहा था, फिर सीज फायर का। तो इस तरीके से देखिए, जब पिछले रविवार को एक इलेक्ट्रॉनिकली एक समझौता MOU साइन हुआ दोनों देशों के बीच में, USA और ईरान के बीच में, उसी समय यह बात हुई कि स्विट्जरलैंड में एक आमने सामने की मीटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जिन्हें डिस्कशन के द्वारा पूरा किया जाना होता है। तो इसीलिए फ्राइडे को, इस शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में बैठक होगी। वहां पे एक माउंटेन रिसोर्ट है, उस माउंटेन रिसोर्ट में बैठक होनी है। US की तरफ से JD वैंस जो उपराष्ट्रपति हैं उनके शामिल होने की संभावना है, और ईरान की तरफ से जो स्पीकर है और उसके अलावा जो विदेश मंत्री हैं वो शामिल हो सकते हैं। दोनों तरफ के तकनीकी जो विशेषज्ञ हैं वो शामिल हो सकते हैं। एटॉमिक एनर्जी के जो जानकार हैं दोनों तरफ के वो शामिल हो सकते हैं। जो वित्तीय मामलों के जानकार हैं दोनों तरफ के वो शामिल हो सकते हैं। तो ये जो एक कंप्रहेंसिव समझौता होना है जिसमें कि दो बातें हैं संध्या। एक बात तो है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है, उस परमाणु कार्यक्रम को रोकना जो है अमेरिका का सबसे बड़ा लक्ष्य है, और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमला हुआ अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पे, वो हमला हुआ, तो उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाएगा और ईरान को किस तरीके से भरपाई की जाएगी, क्योंकि ईरान जो है युद्ध से निश्चित तौर पे क्षत हुआ है। तो उसके जो फ्रीज फंड है, बिलियंस में फ्रीज फंड है, उन फ्रीज फंड को कैसे धीरे धीरे उसको छोड़ा जाएगा, उसको डिफ्रीज किया जाएगा और किस तरह से ईरान अपने आप को पुनर्व्यवस्थित करेगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जिस तरह से हमने पाया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो खुलना शुरू हुआ है और उधर जो अमेरिका का जो ब्लॉकेट है वो भी हटना शुरू हो गया है। तो यह अब देखना होगा कि शुक्रवार को जब दोनों देशों के बीच में बैठक होगी तो एक जो सबसे अहम बात यह है कि किस तरीके से जो एटॉमिक परमाणु कार्यक्रम है, उस परमाणु कार्यक्रम को किस तरह से ईरान कन्विंस कर पाता है अमेरिका को और IAEA को भी, यानी कि शुक्रवार का अभी भी इंतजार करना होगा। और जितने भी सवाल अभी ईरान की तरफ से बाकी हैं, तो इंतजार करना होगा कि आखिर ये डील जब डन होगी तो इसमें कौन सी बातें मनवाता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और न्यूज मंच में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।